मैं क्या बोल रहा हूं तो बेटा जी इसी के साथ पार्टनरशिप समाप्त होता है। अब मुझे आपसे क्या बोलना है, मेरी बात सुनिए बेटा। इस माहौल में मैं आपको बता दूं, जो सीए फाउंडेशन में भी आप हो, मैं आपको कुछ चीजें बताऊंगा एंड आई स्वेयर बाय माय प्रोफेशन आई एम नॉट लाइंग। मैं कोई चीज झूठ नहीं बोल रहा हूं आपसे। तो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपको नहीं आता है, आपके लेक्चर्स बाकी है, और अगर आपको लग रहा है कि टाइम कम है, लेक्चर्स बाकी है, टाइम कम है, और तुम्हें ऐसे याद नहीं आ रहा है, आ रहा है, राइट बेटा, मैं आपको बता रहा हूं दिस ऑल थिंग्स आर वेरी 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 कॉमन। ये सारी चीजें बहुत कॉमन है अभी की चीज में। मैं अभी भी बता रहा हूं, आपके पास जितना समय पड़ा है, अभी पूरा नवंबर पड़ा है और दिसंबर के कुछ दिन पड़े हमारे पास में, राइट। इतना समय मोर देन सफिशिएंट है फाउंडेशन को आराम से रिवाइज करने के लिए। मैं इतना बता सकता हूं कि भाई साहब, कम से कम आपको 400 मार्क्स में से 200 सवा 200 मार्क्स मिलना तो बहुत आसान है। बट आप ध्यान रखना एक चीज का, कॉन्फिडेंस रखना। और दूसरी चीज ये मत देखना कि मुझे आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये चीजें मतलब ऐसे फीलिंग से मत देखना। पेपर लिख कर चेक करना कि आपको आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तब आपको अपने आप चीजें क्लिक होने लग जाएगी। इज दैट ओके? और मैं आपको क्या बता रहा हूं कि बेटा, ये फीलिंग जो है ना कि मुझे नहीं आ रहा है, मुझे डर लग रहा है, ये आपको लास्ट मोमेंट तक रहेगी। तुम पता है, जब तुम ओलंपिक्स में जाते हो, कोई बड़ा काम करने जाते हो, तब आपको डर लगता है। छोटे काम में कोई डर नहीं लगता। 12th में गए थे, कोई डर लगा था कि? सबको पता था कि हम पास होने वाले। तो इसमें डर लगेगा बेटा। और मुझे पता है कि तुम्हारे राइट फ्रॉम फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेकर आज तक ये चीज ऐसी बरकरार कायम है आपके साथ में कि आपको डर नहीं लगा था एग्जाम में जाने के पहले, कि आपको पता था कि आप पास होने वाले। तो बेटा जी, अब मैं आपको बोल रहा हूं कि अब जो पहली बार डर लग रहा है, इस डर के साथ में आगे जाओ, और इसके बाद में आपको इसमें से गुजरना पड़ेगा, ये फीलिंग से निकलना पड़ेगा। बट मेरा भरोसा मानो, आप पास हो जाएंगे आराम से, अगर आप इसी तरीके से करते रहेंगे तो। मैं आपको झूठ नहीं बोल रहा हूं। जिस तरीके से आपने आंसर्स दिए चीजों के, आपने काबिले तारीफ आंसर्स दिए, और जिस तरीके से हमने पार्टनरशिप को रिवाइज किया बेटा, पार्टनरशिप इतना इजी टॉपिक नहीं है। पार्टनरशिप को जिस तरीके से रिवाइज किया, और स्पेशली जेएलपी, तुम इतना चिल्ला रहे थे कि सर जेएलपी नहीं आ रहा है, रिवाइज करना रिवाइज करना, और जब तुम आंसर्स देने लगे तो खटाखट आंसर्स देने। तो मैं इतना बता रहा हूं कि बेटा जी, मेंटल प्रेशर जो है वो तो आते रहेगा, बट ये डरना नहीं है। तो एक पोयम सुनाता हूं आपको, और उस पोयम के बारे में विचार करना, देखना वो पोयम क्या है। नन्ही चीटी, तुम हुआ, मैं तो चीटी की बात कर रहा हूं। किसकी बात कर रहा हूं? चीटी नहीं होती क्या, जिसको आप नहीं देखते हो क्या? नन्ही चीटी। हमेशा कंपेयर करना अपने आप को और उस नन्ही चीटी के साथ में, कि जब भी लगे ना कि मैं डर रहा हूं, मैं नहीं कर सकता, तब उस चीटी को जाके देखना। नन्ही चीटी जब दाना लेकर चढ़ती है दीवारों पर, चढ़कर गिरती है। यस और नो? नन्ही चीटी जब दाना लेकर चढ़ती है दीवारों पर, 100 बार फिसलती है। यस और नो? नन्ही चीटी जब दाना लेकर चढ़ती है दीवारों पर, 100 बार फिसलती है। मन का साहस, मन का साहस रगों में उत्साह भरता है। चढ़कर गिरना, गिर कर चढ़ना ना करता है। मेहनत उसकी बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। वापिस से सुनाऊं ये आपको। नन्ही चीटी जब दाना लेकर चढ़ती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का साहस रगों में उत्साह भरता है। चढ़कर गिरना, गिर कर चढ़ना ना करता है। मेहनत उसकी बेकार नहीं होती, कोशिश करने वाले की हार नहीं होती। तो अपने आप को किससे कंपेयर करना? अब दूसरा सुनो। डुबकिया जब सिंधु में गोताखोर लगाता है, सिंधु इज व्हाट? नदी। डुबकिया जब सिंधु में गोताखोर लगाता है, मतलब ये हमारे इंसानों की भी बात कर रहे हैं। डुबकिया जब सिंधु में गोताखोर लगाता है, जा जाकर खाली हाथ लौट आता है। मिलते न सहज मोती गहरे पानी में, बढ़ता दुना उत्साह इसी हैरानी में। हम सिंधु में गोता क्यों लगा रहे हैं, हम क्यों उसके अंदर जा रहे हैं? सो दैट वी कैन गेट पर्ल्स। और जब हम उसके अंदर गोत लगा लगा कर हम निकालने की कोशिश करें, उस मोती को मिलते नहीं है। बढ़ता दुना उत्साह इसी हैरानी में। मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। बात समझना बेटा, कोशिश करना ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट धर्म है आपका। अगर तुम मनुष्य जीवन में आए हो ना, तो तुम्हारा सबसे बड़ा धर्म है कोशिश करो। तुम्हारे माँ बाप के चेहरे पर स्माइल लाना ये तुम्हारी जिम्मेदारी है, राइट। तुम्हारे आजू बाजू में लोग तुमको देखकर खुश रहे, ना कि मायूस हो, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। इसके लिए राजा बेटा जी, आप गिव अप नहीं कर सकते। मैं क्या बोल रहा हूं, फेल हो जाओगे चलेगा बेटा मुझे, बट एग्जाम तक गिव अप नहीं करोगे तुम, तुम्हारा 100% दोगे। और यही एक चीज है तुम्हारे पास की जो आप दे सकते। देन माय डियर फ्रेंड, द थर्ड स्टांजा इज वेरी ब्यूटीफुल। थर्ड स्टांजा में ऐसा है, असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो। असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो।
क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। मतलब क्या होता है कि अगर आपका कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ तो वो एक असफलता है और वो एक चुनौती है, उसको स्वीकार करो। जीवन में पार्टनरशिप में एक आधी चीज नहीं है, डरना नहीं, भागना नहीं, सब चीज टीचर पर डिपेंडेंट नहीं रहना। खुद अपने अंदर बोलो कि भाई मैं ये चीज कर सकता हूं, असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। सुधार करना ही तो मनुष्य जीवन है। जब तक सफल ना हो नींद चैन की त्यागो तुम, जब तक सफल ना हो नींद चैन की त्यागो तुम, संघर्षों का मैदान मत छोड़ भागो तुम। राइट। भागने वाले लोग भगड़े होते बेटा, मैं बता रहा हूं। मैं जीवन में भागा नहीं तो आज यहां पर हूं, नहीं तो ऐसे बहुत सारी चीजें आई कि जहां पर भाग सकते थे हम भी। हमें भी लगा था कि क्या करेंगे, भाग जाते। तुम्हारे माता पिता कभी नहीं भागे, तुम्हारी परवरिश अच्छे से की। तुम्हारे माता पिता के सामने 100 प्रॉब्लम आई फिर भी तुम्हारी परवरिश अच्छी की, तुम्हारे तक कभी वो चीज पहुंचने नहीं दी। वही चीज आज आपको भी करना है। तो मैं आपको बता रहा हूं बेटा जी, असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक सफल ना हो नींद चैन की त्यागो तुम, संघर्षों का मैदान मत छोड़ भागो तुम। यूं ही किसी की जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वाले की हार नहीं होती। तो राजा बेटा जी आपसे यही कहूंगा कि अगर आप जीतना चाहते हो, अगर आपकी जय जयकार कराना चाहते हो तो इस पोएम को हमेशा ध्यान में रखना। राइट। हरिवंश राय जी बच्चन ने ये पोएम लिखी थी जमाने में, उस जमाने से लेकर आज तक सिद्धांत चेंज नहीं। अगर आप मेहनत करोगे, अगर आप चुनौतियों को स्वीकार करोगे, अगर आप करते रहोगे ना काम, कोशिश करते रहोगे ना, मैं आपको बता देता हूं बेटा जी कि आप जीत। राइट। बेटा जी इतनी सी बात ध्यान में रखना। डर लगेगा, डर का कोई निवारण नहीं है बेटा। डर लगेगा, एग्जाम तक जाने तक डर लगेगा, क्योंकि आज आपके लिए खोने के लिए कुछ है ना। डर किस बात का है? तुम्हारे पास कुछ खोने के लिए तो डर लगता है ना। नहीं इतनी पढ़ाई की है सर, मेरा कुछ हो जाएगा, मैं शायद फेल हो जाऊंगा, ये डर है, ये रहेगा। बट बेटा जी तुम और पढ़ाई करो और मेहनत करो एंड एवरीथिंग वुड बी फाइन। और ज्यादा चीजों को मतलब आरटीपी मॉक पेपर और जो मैं पेपर दूंगा उन सभी को सॉल्व कर ले, ठीक है? बाकी की सेल और रिटर्न भी हो चुका है पुराने, इसमें सेल और रिटर्न है। तुम सिर्फ क्या करो, अभी आज मेरा जो मकसद था मैराथन का, अभी आज पार्टनरशिप को लेकर बैठो और पार्टनरशिप को खत्म कर दो। और एक बार पार्टनरशिप खत्म हो जाए तो उसके बाद में बेटा जी आप धीरे धीरे जब जब जैसे जैसे आपको समय मिले उस तरीके से मैराथन देखकर फिर उसका रिवीजन करो, उसके प्रॉब्लम सॉल्व करो, आगे बढ़ो। मैराथन देखो, उसके ये देखो चीजें, मतलब उसकी प्रॉब्लम्स देखो और आगे बढ़ो। ओके। तो बेटा जी बस इतनी सी बात बता रहा हूं, तुम पास होंगे तुम्हारे तुम्हारे काम से। मैं वापिस से बता रहा हूं, पास होंगे तुम्हारे काम से। मैं काम करने से आप पास नहीं हो सकते। मेहनत करो बेटा जी तो आप पास हो जाओगे आराम से। आपके माता पिता के चेहरे पर एक बार खुशी देखो। मैं बता रहा हूं कि तुम में और मुझ में एक जमाने में ज्यादा फर्क नहीं था, मैं भी बिल्कुल तुम्हारे जैसा ही था। मेरे माँ बाप भी बहुत ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है, बट आज जब वो मुझे देखते हैं तो उनको खुशी होती है, तो अच्छा लगता है। आज हम दोनों बेटे जो मेरे माँ बाप के हैं, मतलब मैं और मेरे भैया, बोथ आर इन डिफरेंट फील्ड। वो एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, मैं एक सीए बन गया हूँ। राइट। तो मेरे माता पिता गर्व महसूस करते हैं और मैं बता रहा हूँ जो पैसा नहीं बाय कर सकता ना, वो सुकून आपको मिलता है उनको देख। राइट। तो बेटा जी मैं आपको कहूंगा और आपको इन्वाइट करता हूं कि प्लीज अच्छे से पढ़ाई करिए और टेक इट अ पॉइंट दैट कि यू बिकम एन असेट फॉर दिस होल वर्ल्ड। मैं सिर्फ इंडिया की बात नहीं कर रहा हूं, महाराष्ट्र की बात नहीं कर रहा हूं, पुणे की बात नहीं कर रहा हूं, तुम्हारे शहर गांव की बात नहीं कर रहा हूं। इस तरीके से करो कि बेटा जी आप पूरे दुनिया के लिए मिसाल बनो। कोशिश तो कर ही सकते हो ना यार। अगर जन्म लिया है और जब तुम छोटे थे ना तब तुम कभी किसी से डरते थे क्या? नहीं। तो अगर कोई दूसरा कर रहा है तो तुम भी करते थे, तो इस तरीके से आज आपको भी करना चाहिए, सारी चीजें हो जाएगी। चैनल का नाम बेटा जी आनंद भांग